नमस्कार, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज की खबरों में। तो मैं आज सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे भाई बहनों तक शेयर करें। तो देखिए, मैं आज इसमें आपको बताना चाहूँगी कि जो आंगनबाड़ी बहनों की कई समस्याएं हैं कि पोषण ट्रैकर पर उनका नाम क्यों नहीं आता है। पूरा काम करती हैं फिर भी उनकी इंसेक्टिव में नाम नहीं आता है। तो इंसेक्टिव में नाम क्यों नहीं आता है, इसका सही कारण क्या है, तो ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। और कई और ऐसे अहम जानकारियां हैं जिनको आज मैं आपके साथ साझा करूंगी, जिससे कि आपको भी जानकारी हो जाएगी। तो देखिए, जिन भाई बहनों ने अभी तक उसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसमें ऑल वाली ऑप्शन को दबा दें। सबसे मेन चीज़ है। और आपका एक काम और करना है आपको कि दूसरे भाई बहनों तक वीडियो शेयर करें, जिससे कि उनका भी काम समय से पूरा हो जाए। और देखिए, जियो मैपिंग वाला काम है उसको सभी बहनों ने अभी नहीं किया है तो उसको कर लें। और अगर आपने काम कर लिया, कुछ बहनों ने काम कर लिया है जियो मैपिंग का जरूर कर लिया, लेकिन उन्होंने अभी उसको सत्यापन नहीं किया है, तो उसका पेंडिंग में पड़ा हुआ है सब बहनों का। तो अपना आप देख लें कि सत्यापन कैसे होना है। इसकी वीडियो हमने डाल दी है कि सत्यापित कैसे होता है। तो देखिए, अब खबरों में चलती हूँ मैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी, तो यानी ये 9 जून का निकला हुआ आदेश है। और ये किसका, ये यानी जो आंगनबाड़ी कितने दिन और कितने समय पर केंद्र पर पहुंचती हैं, इसके लिए उपस्थिति वाला काम है ये। तो सभी अपनी बहनें समय से उपस्थित हुआ करें और समय से केंद्र पर पहुंचा करें। तो देखिए, बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी ईसानगर खीरी, यानी ईसानगर ब्लॉक का है ये विषय। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के दूरभाष द्वारा ली गई उपस्थिति पर कार्रवाई किए जाने के संबंध में। तो यानी जो बहनें उपस्थित नहीं मिली होंगी या लेट पहुंची होंगी तो उनके प्रति कार्रवाई के आदेश आ चुके हैं। उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि अधो हस्ताक्षरी कार्यालय से प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक दूरभाष के माध्यम से आपकी परियोजना में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं की उपस्थिति ली गई, जिसमें अधिकांशतः आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां सहायिका अनुपस्थित पाई गईं, जिसकी सूचना आपको विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है और अधो हस्ताक्षरी के द्वारा जूम मीटिंग एवं पत्रों के माध्यम से आपको बार बार निर्देशित किया गया, किंतु आपके द्वारा उन अनुपस्थित पाई गई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं पर न कोई कृत कार्रवाई की गई और न तो कृत कार्रवाई की पत्रावली अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराई गई। तो देखिए, पहले ये अनुपस्थित पाई गई हैं जो बहनें, अभी इन्होंने द्वारा ये लेटर निकाला है, उन्होंने पहले व्हाट्सएप पे भेज दिया है कि इनके प्रति आप कार्रवाई करें, लेकिन जो सुपरवाइजर है उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। अब आप मेरी समझ में ये नहीं आ रही, इन अधिकारियों को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि 5,500 में आंगनबाड़ी करें तो क्या करें। जो टीचर इतना कमाते हैं, जो अधिकारी इतना कमाते हैं, और भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, क्या उनकी भी इसी तरह ऑनलाइन उपस्थिति ली जाती है फ़ोन के माध्यम से। तो देखिए, आंगनबाड़ियों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा रुख कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अभी आप देखिए पोषण ट्रैकर था। अब पोषण ट्रैकर की समस्या बहनों ने हल कर पाई, उससे पहले अब आपका लोकेशन चालू हो गया, फ़ोन के माध्यम से आपकी जियो टैगिंग की जाने लगी है। अब देखिए, हर समय आपके ऊपर निगरानी है, 1 मिनट भी आप इधर उधर नहीं हो सकती हैं। अब मैं आप सभी बहनों से कहना चाहूँगी, अपने संगठनों के और यूनियनों के साथ जाकर जबरदस्त धरना करना होगा और धरने पर सभी को बैठना होगा। जो जून का महीना है, इसमें भी आंगनबाड़ियों की छुट्टी नहीं होती है। क्या ये अधिकारी हैं, इनको दिखाई नहीं देता कि आंगनबाड़ी के बच्चे सबसे छोटे बच्चे होते हैं? लेकिन नहीं, इनको तो सिर्फ आंगनबाड़ियों के पीछे पड़ना है। पता नहीं क्या आंगनबाड़ियों की नौकरी से इनको परेशानी है। जिसमें देखिए, इस यहाँ से फिर मैंने आप यहाँ से देखना, आप यहाँ से, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा शासकीय कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है, जिससे आपकी परियोजना की छवि दिन ब दिन धूमिल हो रही है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि अनुपस्थित पाई गई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के साथ ही उन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर की गई कृत कार्रवाई की पत्रावली अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में 3 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी और आपको दोषी मानते हुए अधो हस्ताक्षरी
के द्वारा आपके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई कर उच्च अधिकारी को प्रेषित कर दी जाएगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व तो स्वयं आपका होगा। तो देखिए, जो बंद मिले केंद्र उनकी देख लें, और जो जो केंद्र पर कितने पर राशन वितरण हो गया, कितने पर नहीं हुआ, ये सभी चीज़ें ऑनलाइन वो फोन से पूछते हैं। और सभी चीज़ें देखिए, आपका 18/5 में आपकी क्रम संख्या देखें, दिनांक देखें, कुल कॉल किए गए केंद्रों की संख्या, बंद पाए गए कुल केंद्रों की संख्या, पोषाहार वितरण किए गए केंद्रों की संख्या और पोषाहार वितरण न किए गए केंद्रों की संख्या। तो ये आपका 9 तारीख का है, 9 जून को ये लिए गए हैं सब चीज़ें। अब 18/5 में ये पहले मैंने आपको शायद बताया है, लेकिन नहीं, अभी ये 9 में निकला है। तो 18/5 को 55 आंगनबाड़ी केंद्रों में कॉल की गई थी, इसमें से 16 आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाए गए। पोषाहार 37 का बटा। 19 तारीख को 17 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास कॉल की, 20 बंद पाए गए, 50 का राशन वितरण हुआ। 46 केंद्रों को कॉल किया, 26 बंद मिले, 10 का राशन वितरण। 45 केंद्रों पर कॉल की, 33 बंद मिले और 12 का राशन वितरण हुआ, यानी ये 24/5 में। 31/5 को आपका 50 केंद्रों पर कॉल की, 39 केंद्र बंद मिले और 7 केंद्रों का राशन वितरण हुआ। कुल योग यानी 266 केंद्रों पर कॉल की गई, इसमें से 134 केंद्र बंद मिले। तो ये यानी दोगुनी बराबर की संख्या पड़ रही है। और आपके 116 केंद्रों पर राशन वितरण हुआ। तो देखिए, इस तरीके से जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी, तो ये सुपरवाइजर हैं, उनके प्रति भी कठोर कार्रवाई होने के आदेश जारी हो चुके। अब देखिए, बीएसए और डीपीओ कलेक्टर राम सभागार में आयोजित हुई शिकायत निस्तारण की बैठक, डीएम ने लापरवाह अफसरों को चेताया। समीक्षा बैठक में विपरीत डीएम डीपीओ को लगाई फटकार, बीएसए और सीडीपीओ सांदा का वेतन रोका। तो देखिए, बीएसए और सीडीपीओ सबका वेतन रोक दिया है। और आपकी ये संत कबीर नगर की खबर है, जो आपकी बीच में आपको दिख रही है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगी। ये जो आपको दिख रही है लेडीज, ये आपकी डीएम है। तो ये इन्होंने ये डीपीओ सीडीपीओ बीएसए है, इन सबकी मीटिंग ली है, उनको वहाँ पर बुलाया है और इनको फटकार लगाई है जिनका कार्य पूरा नहीं हुआ है। जिले में आईजीआरएस पर आई शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा बैठक गुरुवार को कलेक्टर सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जिला अधिकारी दिव्या मित्तल ने एक विभाग के शिकायतों की समीक्षा किया। इस दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को जमकर फटकार लगाया। बीएसए दिनेश कुमार सीडीपीओ सांदा का वेतन बाधित करते हुए कड़ी चेतावनी दी। इसके अलावा सीएमओ डीपीआरओ और जिला समाज कल्याण अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया। तो देखिए, जिन्होंने काम अच्छे नहीं किए हैं उनको वेतन भी रोक दिया और स्पष्टीकरण भी मांगा है कि स्पष्टीकरण दो, आपने इन काम को पूरा क्यों नहीं किया। डीएम ने आईजीआरएस पोर्टल पर मुख्यमंत्री संदर्भ जिला अधिकारी संदर्भ एवं अन्य संदर्भों के सापेक्ष विभिन्न स्तरों पर लंबित संदर्भों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए लापरवाही बरतने वालों की कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने पाया कि बेसिक शिक्षा विभाग की एक शिकायत डिफॉल्ट हो गई है। इस पर उन्होंने बीएसए को कड़ी फटकार लगाते हुए उनका वेतन बाधित कर दिया। तो देखिए, इसलिए बीएसए का भी वेतन रोक दिया। एक शिकायत है वो डिफॉल्ट हो गई है। वहीं सीडीपीओ सांदा के स्तर पर भी शिकायत लंबित पाई गई, जो उनकी लापरवाही कारण डिफॉल्ट की श्रेणी में चली गई हैं। सीडीपीओ का भी वेतन बाधित करते हुए डीएम ने कड़ी चेतावनी दिया। जनहित गारंटी योजना में लापरवाही पर सीएमओ डीपीआरओ और जिला समाज कल्याण अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया। डीएम ने कहा कि जन सामान्य की शिकायतों पर त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल है। अधिकारीगण पोर्टल पर संदर्भों का निर्धारण समय सीमा में निस्तारण कराना सुनिश्चित कर शिकायतकर्ता को सूचित करें। देखिए, जिसने शिकायत की है उसको सूचित कर देना चाहिए कि हाँ, आपको क्या परेशानी है, उनको बता देना चाहिए। जैसे किसी भी आप निस्तारण बुला करके उनका करवाना चाहिए। अब देखिए, इसमें समीक्षा बैठक डीपीओ को लगाई फटकार। डीपीओ को क्यों लगाई? ये भी संत कबीर नगर के विकास कार्यों सहित सभी विभागों में योजना की मासिक समीक्षा बैठक गुरुवार को कलेक्टर सभागार में आयोजित हुई। डीएम दिव्या मित्तल
की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में डीएम विभागों की प्रगति देख काफी नाराज रहीं। उन्होंने लापरवाहों को जमकर फटकार लगाते हुए कड़ी चेतावनी। डीएम ने कहा कि क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी अधिकारी इसमें लापरवाही बरतेगा वह कार्रवाई के लिए तैयार रहे। इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर कोई भी लापरवाही बरत रहा है तो वो अपनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। तो आप सभी बहनें इस चीज़ का ध्यान रखें। जब सीडीपीओ डीपीओ की कार्रवाई पर तैयार हैं तो आपके पास सुपरवाइजर करेंगी, तो आप भी अपनी उसके लिए तैयारी रहना। लापरवाही अगर आपने कहीं भी बरती तो अपनी अच्छे से काम और रजिस्टर अपने मेंटेन रखना। अधिकारी कभी भी कहीं भी इस समय घूम रहे हैं 19 तारीख तक, तो कहीं भी आ सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण में लापरवाही पर डीपीओ की कड़ी फटकार लगाते हुए डीएम ने शासन को डीओ भेजने की बात कही। समीक्षा में जिलाधिकारी ने वन विभाग द्वारा जनपद में कराए जाने वाले पोषण पौधारोपण की समीक्षा की। लक्ष्य के सापेक्ष विभिन्न विभागों में जिन्होंने अभी तक कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की है उन्हें तत्काल 2 दिन के अंदर अपनी कार्य योजना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा लक्ष्य के अनुसार पौधारोपण हेतु गड्ढा खुदवाने एवं पौधों की मांग करने हेतु निर्देश किया। तो देखिए, अगर कहीं भी कोई डीएम या जिला अधिकारी हो तो ऐसा होने चाहिए जिसको कड़ी से कड़ी हर चीज़ में मेहनत करेगा, तो वो बहुत जल्दी तरक्की पर भी जाएगा और सभी अधिकारी अपना काम समय से करेंगे। देखिए, जो शिकायतें हैं वो उसमें चली जाती पेंडिंग में, फिर वही काम चलता रहता है। अगर एक बार कोई शिकायत करता है उसको तुरंत वहीं पर ख़त्म कर दो, बुला करके और आमने सामने बात करवा दो, तो पेंडिंग में नहीं जाती है, तो फिर ज़्यादा दिनों तक नहीं आती। अगर वो एक बार पेंडिंग में चली गई तो फिर वो 10 दिन बाद फिर आएगी, फिर वो 15 दिन बाद आती है। तो इस तरीके से 3 महीने तक लगातार वो चलती रहती है। अब देखिए, अगली खबर और भी मैं आपको बताना चाहूँगी। ये भी लखीमपुर खीरी की खबर है। ये दिनांक 12 की है। ये मैंने आपको शायद बता दी है, इसको मैं आपको नहीं बताना चाहूँगी। मैं आपको बता दी है, क्रम मंत्री प्रस्तावित भ्रमण में चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था 12 तारीख, यानी आज आपकी 11 तारीख है, सॉरी आज 12 तारीख है। तो आज कृषि मंत्री महोदया द्वारा जनपद में भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित रहेगा। तो आप सभी बहनें भी ध्यान रखें, जो लखीमपुर खीरी की बहनें हैं तो वहाँ पर अपने अपने केंद्रों पर रहे, चाहे संडे हो चाहे कुछ भी हो, आज आपको अपने केंद्रों पर उपस्थित रहना होगा। क्योंकि मंत्री जो कृषि मंत्री हैं वो भ्रमण पर हैं जनपद में, तो वो कहीं भी किसी भी परियोजना में जा सकते हैं। अब देखिए, आपका दूसरा एक और ही आपका आ गया है फोर्टिफाइड चावल के लिए। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी लखीमपुर खीरी। तो ये समझ लेना आप, सभी उत्तर प्रदेश के जिलों के लिए लागू है ये। क्यों एक ब्लॉक में होगा तो सभी, एक जिले में होगा तो सभी जिलों में ये कार्यक्रम होता है। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में आपूर्ति फोर्टिफाइड चावल की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में उपयुक्त विषयक निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ में पत्र संख्या C दिनांक 12 अप्रैल 2022 के द्वारा निर्धारित किया गया है कि अनुपूरक पुरस्कार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्रम संख्या प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ त्रैमास हेतु चावल फोर्टिफाइड चावल का आवंटन किया गया है। साथ ही निदेशालय के पत्र संख्या दिनांक 23/9, तो 23/9 के लिए बोला गया है 23/9/2022 दिनांक 10/3/22 और आपकी दिनांक 8/11/22 के द्वारा SAG योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के क्रम द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ त्रैमास चावल फोर्टिफाइड का आवंटन किया गया है। तो देखिए, इसमें भरना है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यानी लखीमपुर खीरी कितना कब आया है तो इसमें भर करके देना है। कुल आवंटित मात्रा MT में वितरण की गई, कुल मात्रा MT में, कुल आवंटित मात्रा MT में। किशोरी बालिकाओं के लिए भी यहाँ पर आया है अनुपूरक पोषाहार। तो किशोरी बालिकाओं के लिए योजना SAG, तो SAG जो पहले चलती थी वही वाली योजना फिर से शुरू हो गई है। बीच में बंद कर दिया था कई महीनों से, जो आंगनबाड़ी के जो किशोरियाँ हैं उनके लिए चावल नहीं आ रहा है, तो अब ये फिर से शुरू हो गया। अब एक चीज़ और मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँगी, लेकिन मैं समझ रही वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो अब मैं आपको दिन में एक वीडियो बना करके दिखाऊँ जिसमें आपको मैं अपने रजिस्टर के बारे में बताऊंगी कि जो रजिस्टर है वो किस तरीके से बनाना है। और जिन बहनों की एक समस्या है मैं बताना चाहूँगी पोषण ट्रैकर पर उनको अपना इंसेक्टिव कहाँ देखना है। तो जो पोषण ट्रैकर पर आपको इंसेक्टिव खुद नहीं देख पाएंगी
और आपका इंसेक्टिव आपका कितना % काम हुआ है, या आपके लाभार्थी का कितना % वजन भर गया है, आपका 1 महीने में कितना % आपकी उपस्थिति गई है, ये सभी आपको जो परियोजना पे या तो आपके यहाँ सुपरवाइजर काम करती होंगी उस पर, या ऑपरेटर खुद होते हैं अलग से, ऑपरेटर जो कंप्यूटर चलाते हैं अलग से नियुक्ति हुई है उनकी। अगर कहीं ऑपरेटर नहीं है, नियुक्ति नहीं हुई है किसी कारणवश, तो वहाँ सुपरवाइजर देखती होंगी। तो उनसे आप पूछेगा हमारा 1 महीने का यानी जो मई महीने का जो आपका है जो कितने दिन की प्रेजेंट लगी थी, अगर उसमें कहीं आपको कमी दिखे तो आप जून में पूरा कर देना। इससे आपका इंसेक्टिव में नाम आ जाएगा और आपकी प्रोत्साहन राशि अवश्य ही आएगी, 100% आएगी। क्योंकि मेरी जो मार्च में अपने जनवरी में मेरा इंसेक्टिव आया था, उसके बाद में मेरा मार्च अप्रैल में नहीं आया था, क्योंकि कुछ कारणवश मेरी पूरी प्रेजेंट नहीं लग पाई थी। तो मैंने जानकारी की कितनी प्रेजेंट मेरी कमी रह गई, सो 2-4% ही मेरी कम रही थी, उसी वजह से नहीं आया। लेकिन मई में मेरा पूरा % मैंने A to Z किया, तो मेरा इंसेक्टिव आ चुका है। तो सभी बहनें अपना कार्य पोस्ट ट्रैकर पर पूरा करें, और आप सबसे पहले आप जियो मैपिंग को काम को पूरा करें, जिससे आपका काम समय से पूरा हो। धन्यवाद।